हमारे जो पीछे देख रहे हैं ये आम लोग नहीं हैं, ये पत्रकार हैं और ये देश की धरती के वो पत्रकार हैं जो संघर्ष भी कर रहे हैं और छोटे बड़े प्रतिष्ठानों में काम भी कर रहे हैं। सीधे तौर पे चलते हैं कि आज के दौर में जिस तरीके से पत्रकारों के साथ पत्रकारों को ये भी नहीं पता चल रहा है कि कब उनकी नौकरी चली जा रही है। बहुत ऐसे पत्रकार हैं केक काट रहे हैं और शाम को उनको नोटिस मिल रही है, उनको मेल किया जा रहा है कि आपको कल से आना नहीं है। ये तमाम पत्रकार लोग हैं और थोड़ा सा इनसे हम जान लेते हैं कि पत्रकारों की स्थिति जिस तरीके से बद से बदतर होता जा रहा है और कोई विकल्प नहीं बच रहा है। ये बताइए कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा आपको जान जाएं लोग, और पत्रकारों की जो स्थिति इस समय चल रही है उसके बारे में प्रकाश डाल दीजिए। जी, मेरा नाम कुमार मंगलम तिवारी है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के अंतिम सेमेस्टर का छात्र हूँ। पत्रकारिता और पत्रकारों की मौजूदगी की मौजूद स्थिति, आज हम लोग नवीनतम पत्रकार अभी इस फील्ड में आने वाले हैं। नए नए लड़के इस पत्रकारिता की डिग्री लेकर नए नए संस्थान में नोएडा वगैरह घूमने, नोएडा के बड़े बड़े बिग मीडिया हाउसेस में अपने अपने रेज्यूमों को दे के आ रहे हैं। अब हम नए जो नवीन पत्रकार जो अभी जा रहे हैं, हमसे जो सीनियर कहीं जो पत्रकार हैं, जो हमसे 10 साल 15 साल सीनियर हैं, जो कई अब बड़े यूनिवर्सिटी से आईआईएमसी से जो पोस्ट ग्रेजुएट पत्रकार हैं, उन लोगों के गर्दन पे एक नौकरी खाने वाली रूपी तलवार उन लोगों के गर्दन पे जो लटकी हुई है, वो कभी भी किसी स्थिति में पड़ सकती है। अभी हाल ही में कई ऐसे पत्रकार हैं, एबीपी न्यूज़ के कोई तिवारी जी हैं, जिनको जो कैमरामैन थे, जो उस प्रतिष्ठान में 20 साल से काम कर रहे थे, सडनली उनको एक लेटर आता है और बताया जाता है कि हम आपको अपने संस्थान से निष्कासित करते हैं। और वो अभी उनके एक मार्मिक पोस्ट था, फेसबुक पोस्ट मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि अभी मेरा बच्चा 12वीं पास कर रहा है, अभी मुझे ग्रेजुएट कराना है, पत्नी का इलाज, तमाम ये सब चीज़ें। फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने अपने प्रतिष्ठान की, अपने संस्थान की बहुत तारीफ करते हुए उसको छोड़ दिया। क्यों? और वहीं एक ददन विश्वकर्मा, जो एक पत्रकार पोहा वाला, इंडिया टुडे ग्रुप ऑफिस के सामने वो उसको लगा रहे हैं। ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं? क्योंकि कहीं भी किसी कार्यरत में आपने बोला जैसे कि केक काटते हुए ही लोगों को एक मेल आ जा रहा है कि आपकी नौकरी जा चुकी है। ये जो तलवार लटकी हुई है पत्रकारों के गर्दन पे, कहीं ना कहीं यह आने वाला पत्रकारिता का जो भविष्य है, यह बहुत संकट भरा है। सॉरी। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आप भी एक पत्रकार हैं, जिस तरीके से पत्रकारों की नौकरी चली जा रही है और पत्रकारों को पता भी नहीं चल पा रहा है, और जिस तरीके से लगातार ये लोग कह रहे हैं कि पत्रकार बहुत सेफ हैं, लेकिन जिस तरीके से बेनिस्वार्थ भाव से उस प्रतिष्ठान को लोग समय दे रहे हैं, लेकिन वो कोई विकल्प छोड़े नहीं रह रहे हैं कि हम यहाँ से नौकरी चली जाएगी तो हम किसी और में काम कर सकें। देखिए, जब बात आती है पत्रकार एवं पत्रकारिता की, तो ये सीधे सीधे ये मुद्दा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़ा हुआ है, जिसको हमारे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है। जो चौथा स्तंभ वैधानिक रूप से माना गया है पत्रकारिता, तो बात यहाँ उठती है कि इस सेक्टर को, यानी कि जो सबसे निचले तबके पे जो पत्रकार होते हैं, सबसे बड़ी समस्याएं उनके साथ हैं। उनकी आर्थिक समस्या, उनकी पारिवारिक, सामाजिक एवं दैहिक सुरक्षा, जो आए दिन देखने में आता है कि किसी पत्रकार की हत्या यहाँ कर दी गई या उनके साथ गाली गलौज, इस तरीके की कई घटनाएं सम्मिलित होती हैं। तो इस क्षेत्र में, क्योंकि 3 सेक्टर जो हमारे लोकतंत्र के हैं, उनकी तो एक व्यापक व्यवस्था एवं सुरक्षा है, तो सरकार को संवैधानिक तौर पर, वैधानिक तौर पर इस चौथे स्तंभ की ओर हस्तक्षेप करके एक देशव्यापी स्तर पर विधित रूप से विधान बनाना चाहिए एवं राज्य स्तर पर भी ऐसा कानून बनाया जाए कि आर्थिक एवं सामाजिक और सुरक्षा की दृष्टि से उनको मजबूत बनाया जाए। और जब उनको कोई भी जो ये मीडिया जगत का इंस्टीट्यूट होता है, संस्थान होता है, एवं ये जो ऑफलाइन मीडिया प्रिंट के पेपर होते हैं, इन सब को नौकरी में रखने से पहले एक तौर तरीके से व्यवस्थित विधि के माध्यम से संविदा के तौर पर ही उन्हें रखा जाए। नौकरी में रखने की उनको अर्थ से लेकर कई तरीकों की सुरक्षा दी जाए, तथा एक कायदे का प्रावधान हो, मनमानी नहीं कि जब चाहे आप निकाल सकें। उनको एक व्यवस्थित तौर तरीके से रखा जाए ताकि उनको अपने भविष्य की चिंता ना हो और वो अच्छे से निष्पक्ष पत्रकारिता करें, ताकि लोकतंत्र के इस पर्व में, या लोकतंत्र का जो ये महाकुंभ हमेशा चलता रहता है हमारे देश में, उसमें अपना अहम और बहुमूल्य योगदान दे सकें। जैसे जिस तरीके से नौकरी चली जा रही है, तो सरकार कुछ क्यों नहीं इस पर एक छोटा सा कानून ले आती है जिससे उस पत्रकारों को सीधे तौर पे लाभ हो? देखिए,
हमारे देश में होता क्या रहा है कि ज़्यादातर, थोड़ा बुरा लग रहा है कहने पे, जो भी कानून सरकार बनाती है ज़्यादातर वोट को देखकर, अगर वोट को भी देखकर इस ओर सरकार ध्यान दे तो उन्हें कानून अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता जगत एक छोटा जगत नहीं है। बहुत सारे लोग इधर करोड़ों की संख्या में पत्रकार बंधु हमारे हैं जो इस सेक्टर में लगे हुए हैं। तत्काल कानून की आवश्यकता है, लेकिन पता नहीं कोई किसी कारणवश अचेतना है सरकार में, राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकार हो, अचेतना है, जिनमें जागरूकता लाने की आवश्यकता है। आंदोलन के माध्यम से या मीडिया जगत के माध्यम से इस ओर ध्यान दिया जाए और तत्काल प्रभावी रूप से कानून बनाया जाए। ठीक है, आप भी पत्रकार हैं, लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों की नौकरी जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही कम जो है मीडिया संस्थान हैं और विश्वविद्यालय हैं जो पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं और कराते हैं या उनके यहाँ फैकल्टी है, तो इस पर सरकार और जो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आखिर बच्चे ये कोर्स पढ़ रहे हैं, चाहे मीडिया संस्थान हो या गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट कॉलेज खोला जाए जिससे जो है बच्चों को बहुत आसानी से जो है नौकरी मिल सके, एक मतलब उनको सुरक्षित महसूस हो सके, क्योंकि हम लोगों की जनता की आवाज़ को जो है पहुंचाने का कार्य मीडिया ही करता है। जो समाज में जो हो रही है व्याप्त बुराइयां या कुछ भी हो रहा है, जो भी जैसे भी कार्य हो रहे हैं, मीडिया के द्वारा ही हम सरकार को जागरूक करते हैं, कार्य करते हैं। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा भैया ने बताया कि एक कानून बनाना चाहिए, जो है इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम संस्थान है जो मीडिया का वो कोर्स चलाते हैं। तो इस पे जो है सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्योंकि बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, तो इस पे तो ध्यान देने की। बेरोजगारी तो सही है, हम सिर्फ एक चीज़ जैसे कि प्रतिष्ठानों में लोग काम कर रहे हैं, पत्रकार लोग काम कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं, तो ऐसा देखिए, एक कानून नियम तो बनाना चाहिए कि जो है आप बर्थडे केक कट रहा है तो आप किसी को निकाल सकते हैं, ऐसा कोई तो वो रूल नहीं है कि जो है भाई आप काम सबका है, जो अपने काम कार्य से अगर कोई वो करे तो आप निकाल सकते हैं, बिना किसी वो करके तो किसी को निकालना ये गलत बात है। लेकिन जो है इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, मीडिया संस्थान को भी ज़रूरत है कि जो है इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये तो सही नहीं है कि किसी को निकाल देना, उचित रूप से कार्रवाई कर देना, कि शाम को नोटिस भेज देना कि आपको कार्य नहीं करना है, ये तो गलत बात है, इस पर तो ध्यान देना चाहिए। तो आप सुन रहे थे, युवा पत्रकार अपनी अपनी बातें बेबाकी से बताए हैं, जिस तरीके से पत्रकारों की लगातार नौकरी जारी है, लगातार उनके ऊपर तलवार लटक रहे हैं, कभी भी किसी की भी नौकरी जा सकती है, इसीलिए हर लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। यही कारण है जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब इस सरकार नहीं दे पा रही है। खैर वो तो दूसरी बात है, लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर बड़े प्रतिष्ठानों ने जो हाथ फेरा है और जिस तरीके से छटनी कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है, उनका परिवार है, बहुत दुख में इस समय उनकी ज़िंदगी कट रही है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ मैंने रिकांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।